अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी तनाक़ुज़ात व तारुज़ात का वो मजमुआ है कि मिर्ज़ा जहलमी के अपने बयानात के अंदर इतने तनाक़ुज़ात हैं, इतने तारुज़ात हैं। एक जगह पे कुछ कहता है, दूसरी जगह पे कुछ कहता है, एक जगह पे कोई उसूल कायम करता है, दूसरी जगह पे कोई उसूल कायम करता है, और अपने ही बयानात से मिर्ज़ा जहलमी इस तरह फंस जाता है कि बाद में मिर्ज़ा जहलमी के पास अपने दिफा करने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता और फिर मन मानी बातिल किस्मी की तावीलात करके मिर्ज़ा जहलमी अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है। चिश्ती रसूलुल्लाह वाला एक झूठा वाक़या जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा जहलमी ने बहुत ज़्यादा चूरन बेचने की कोशिश की है। मिर्ज़ा जहलमी ने इस सिलसिला में बहुत सारे तनाक़ुज़ात और बहुत सारी मिर्ज़ा जहलमी ने तज़ाद बयानी का मुज़ाहरा किया है। इसी वास्ते मिर्ज़ा जहलमी जब फंस जाता है तो फिर इसके पास कोई जवाब नहीं होता। एक कादियानी नौजवान ने मिर्ज़ा जहलमी से सवाल किया और उसका सवाल उसूली तौर पे एक माकूल सवाल था, और वो सवाल ये था कि मिर्ज़ा साहिब, आप ये कहते हैं कि ये जो देवबंदी और बरेलवी इनके उलमा और अकाबरीन ने अपनी किताबों के अंदर गुस्ताखाना इबारात लिखी हैं और इन्होंने ख़त्म नबूवत पे डाका मारा है, ये ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। तो अगर ये ख़त्म नबूवत के डाकू हैं तो इस बुनियाद पे, चूँकि ख़त्म नबूवत का डाकू तो काफिर होता है, इस बुनियाद पे इनको काफिर होना चाहिए और इनको मुसलमान नहीं समझना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आपका बयान देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि हम इनको मुसलमानों की तरह ट्रीट करेंगे, इनके पीछे नमाज़ें पढ़ने को जायज़ समझते हैं, इनको चंदा देने को जायज़ समझते हैं। और जब कादियानियों की बात आती है तो आप ये कह के फ़ौरन पतली गली से निकल जाते हैं कि कादियानी जो है ना हमारे नज़दीक काफिर है, वो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। अगर कादियानी ख़त्म नबूवत के डाकू हैं, वो काफिर हैं, और तुम्हारे बयान के मुताबिक किसी को गुस्ताखे रसूल कहना, ये उसको काफिर कहना है। और माजरत के साथ इस वक्त मुसलमानों को काफिर यही लोग बना रहे हैं। जब कह रहे हैं ये गुस्ताखे रसूल है तो काफिर ही कह दिया ना, जब कह दिया ये मुशरिक है तो काफिर ही कह दिया। लेकिन ये कहने का एक मुहज़्ज़ब अंदाज है, उसके लिए चंद एक मखसूस अल्फाज उन्होंने डिवाइस किए हुए हैं। भाई गुस्ताखे रसूल का क्या मतलब है? गुस्ताखे रसूल मुसलमान होता है तो सीधी तरह वो काफिर हो, लेकिन वो उनको पता है यार ये कहेंगे तो हो सकता है कोई मुकदमा ना कायम कर दे, झड़े बढ़ो ना फिर को वो। और तुम देवबंदियों को, बरेलवियों को गुस्ताखे रसूल कहते भी हो, इनको ख़त्म नबूवत का डाकू भी मानते हो, तो फिर इनको मुसलमान क्यों समझते हो, इनको काफिर क्यों नहीं करार देते? और इसी तरह कश्फ़ इल्हाम का मसला बयान करते हुए भी तुमने ये कहा कि जो कश्फ़ इल्हाम को मानने वाले हैं, कश्फ़ इल्हाम को मानने वाले ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। तो कश्फ़ इल्हाम को तो देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, वहाबी उलमा भी मानते हैं, आले तशय्यो भी मानते हैं, ये सारे कश्फ़ इल्हाम को मानते हैं। तो ये तुम्हारे नज़दीक ख़त्म नबूवत के डाकू होने की वजह से मुसलमान कैसे हैं? इनके बारे में तुम कहते हो कि हम इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं और इनको चंदा देने को जायज़ समझते हैं, इनको मुसलमानों की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये दोहरा मेयार क्यों है? कादियानियों को काफिर कह के फ़ौरन चले जाते हो ख़त्म नबूवत पर डाका मारने की वजह से। तो ख़त्म नबूवत के डाकू तो ये भी हैं, बरेलवी भी, देवबंदी भी, तुम्हारे बयान के मुताबिक, क्योंकि तुमने इनको गुस्ताख भी कहा, और किसी को गुस्ताख कहना, उसको काफिर कहना, तुम खुद बयान दे चुके हो, इनको ख़त्म नबूवत का डाकू भी कह चुके हो। तो फिर ये मुसलमान क्यों हैं? जी, मोहम्मद बिलाल भाई जज़ाकल्लाह, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ और मैं अहमदी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सवाल मोहम्मद अली मिर्जा साहब से ये है कि किसी को गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना गोया उसको काफिर कहना है, और खुद मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बरेलवी देवबंदी बुजुर्गों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी साबित की है, लेकिन फिर भी ये सब मोहम्मद अली मिर्जा साहब के नजदीक मुसलमान कैसे हैं? और इसी सवाल में यह है कि खातमुन नबीयीन की आयत बकौल मोहम्मद अली मिर्जा साहब कुरान की नस्स सरी से साबित है कि वही और इल्हाम का दरवाजा बंद है, और जो भी ये दावा करे वही इल्हाम का, वो मुनकिर खत्म नबूवत है। लेकिन खुद मोहम्मद अली मिर्जा साहब तस्लीम करते हैं कि शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस अपने बुजुर्गों पे इल्हाम के कायल हैं, यानी खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। तो अब नस्स सरी के खिलाफ जाना बकौल मोहम्मद अली मिर्जा साहब, क्या ये सब जो कि इस आयत के मुनकिर हैं काफिर नहीं? अब मिर्ज़ा जहलमी ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि हम इबारात को गुस्ताखाना और कुफरिया कहते हैं, लेकिन हम उन शख्सियात को नहीं कहते क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है।
देखिए, जिनकी गुस्ताखियां साबित है ना, तो हम उनकी जो गुस्ताखाना इबारतें हैं उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाते हैं। शख्सियात चूंकि हमारे सामने मौजूद नहीं है, अगर वो भी सामने आ जाते तो उन्हें भी हम काफिर कह देते अगर हमारे सामने उन चीजों का इकरार करते। खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी माना है कि अगर ये हमारे सामने बुजुर्ग होते, हम उनसे पूछते, अगर वो तौबा ना करते तो हम उन पर फतवा देते। ये जवाब दिया। सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तुम्हारे नज़दीक काफिर है कि नहीं? अगर वो काफिर है तो क्या वो तुम्हारे सामने मौजूद है, या उसको अगर काफिर कहते हो तो किस बुनियाद पे काफिर कहते हो? रह गई बात ये कि तुमने ये कहा कि हो सकता कि उन्होंने तौबा कर ली हो। अशरफ अली थानवी के बारे में तो तुमने ये सराहतन कहा है कि अशरफ अली थानवी ने तौबा नहीं की। नसे तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, तुसी खत्म नबूवत पे काम करना है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को तो लोग दज्जाल समझ रहे हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों ने जो अपने नामों के कलमे पढ़वाए उन्होंने बुजुर्गी भी साथ अवेल की है, इसलिए मैं उन्हें बड़ा मुजरिम समझता हूं। और अगर तुम समझते हो कि उन्होंने नहीं किया, तो जिन्होंने किताबें छापी और जिन्होंने उनका झूठा दिफा किया वो भी इसके अंदर शामिल है। चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा अशरफ अली थानवी ने भी किया है, मरते दम तक उसने 1944 में वो मरा है, उसने तौबा नहीं की। अशरफ अली थानवी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का भी दिफा किया। अशरफ अली थानवी ने थानवी रसूलुल्लाह का, अशरफ अली रसूलुल्लाह का भी दिफा किया। खुद मिर्जा जलमी ने अपने बयानात में ये माना, ये बात मानी मिर्जा जलमी ने कि अशरफ अली थानवी देवबंदियों के बड़े आलिम ने चिश्ती रसूलुल्लाह का भी दिफा किया, अशरफ अली रसूलुल्लाह का भी दिफा किया। और इस दिफा में, चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा में पूरी किताब लिखी है, अस्सुन्नतुल जलिया, ये पूरी किताब लिखी है अशरफ अली थानवी ने। और इस किताब के अंदर अशरफ अली थानवी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के बाद क्या अशरफ अली थानवी ने इससे तौबा कर ली थी? तो इसका जवाब खुद मिर्जा जलमी ने दिया कि अशरफ अली थानवी ने तौबा भी नहीं की, तौबा किए बगैर मर गया। दिफा भी किया, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा भी किया, तौबा भी नहीं की, तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया। और इसी अशरफ अली थानवी के बारे में मिर्जा जलमी ने अशरफ अली दज्जाल भी कहा, चिश्ती दज्जाल के लफ्ज़ भी बोले। एक जगह पे चिश्ती दज्जाल कहता है, अशरफ अली दज्जाल कहता है, और दूसरी जगह पे कहता है कि मैंने कभी अशरफ अली दज्जाल नहीं कहा। कहते नहीं कादियानी क्यों नहीं मानते? भाई जब तुम चिश्ती दज्जाल और थानवी दज्जाल का झूठा दिफा करोगे या उनके दिफा करने वाले उलमा का झूठा दिफा करोगे, तो भाई तुम कादियानियों को कैसे इस्लाम की दावत दे सकते हो? तुम लोग गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के असल फॉलोअर हो। सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। अच्छा सर, आप हमारे असलाफ को कभी चिश्ती दज्जाल कहते हैं, कभी आप अशरफ अली दज्जाल कहते हैं, क्योंकि मैं देवबंद मकातबे फिक्र के जो उलमाए मैं उनकी भी बड़ी कदर करता हूं। तो इत्तेहाद उम्मत के एक एतराफ से मैं बात कर रहा हूं कि आप जब उन्हें अशरफ अली दज्जाल कहेंगे, चिश्ती दज्जाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेमानी हो जाती है। देखिए, मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दज्जाल या चिश्ती दज्जाल का लफ्ज यूज ही नहीं किया। ये दज्जाल का लफ्ज मैंने गुलाम अहमद कादियानी के लिए यूज किया। एक जगह पे दज्जाल कह रहा है, दूसरी जगह पे कहता मैंने कभी दज्जाल नहीं कहा। और फिर इसी अशरफ अली थानवी के बारे में जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, पूरी किताब लिखी और तौबा किए बगैर मर गया, उसके बारे में मिर्जा जलमी ये कहता है कि मैं उलमाए देवबंद में से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अशरफ अली थानवी साहब की करता हूं। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं अशरफ अली थानवी साहब का बाकी उलमाए देवबंद की निस्बत बहुत एहतराम करता हूं, उनकी पॉजिटिव चीजों का, और मैंने अपनी वीडियोस में कई दफा कोट किया। मैंने कहा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जी, मौलाना भी कहा और साहब भी कहा, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं। मैं रिस्पेक्ट उनको दे रहा हूं जी। मैं उनको मौलाना कहता हूं, ये एक ताजीम का लफ्ज है, प्रोटोकॉल का, इज्जत एहतराम का लफ्ज है। ये मिर्जा जलमी ने अशरफ अली थानवी के बारे में बोला। तो अब मिर्जा जलमी बताएगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले अशरफ अली थानवी को तो मौलाना भी कहो, उसको एहतराम के टाइटल भी दो, और कहो कि उलमाए देवबंद में से मैं सबसे ज़्यादा उसका एहतराम करता हूँ। और जब मेरी बारी आती है तो मिर्ज़ा जलमी फिर आपे से बाहर हो जाता है। और हालांकि ये इत्तिहाम और बोहतान मिर्ज़ा जलमी का मेरे ऊपर कि मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है,
ये मिर्ज़ा जलमी का दुनिया का बदतरीन झूठ है। मैंने तो अल्लाह के फजल करम से ऑन कैमरा आके ये बताया कि जो बंदा ये कहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है या सही है, वो बंदा दारा इस्लाम से खारिज है। और यही हमारे उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा। बाकी रही मुनाजरा की बात, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इस हवाले से उलमा अहले सुन्नत की किताबों से चंद इबारात आपके सामने इसी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या के हवाले से पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। ये हमारा आलिम मौलाना मुफ्ती जुल्फ़कार खान नईमी, उनका है फतावा हनफिया। इसके सफ़ा नंबर 43 पे इसी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या के हवाले से उन्होंने जवाब लिखा। कहते हैं कलिमा तय्यबा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह किसी और का नाम या निस्बत जैसे चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह कहने वाला अगर होशो हवास में है तो बिलाशुबा काफिर है। जो चिश्ती रसूलुल्लाह कहे अपने होशो हवास में और उसको सही समझे वो काफिर है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारे उलमा ने लिखा। और इसके अलावा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा कि जो शख्स ये कहे कि अना रसूलुल्लाह, अरबी में कहे अना रसूलुल्लाह या फारसी में कहे मन पैगम्बरम, मैं पैगम्बर हूँ, फरमाते वो काफिर हो जाएगा। इतना कहने से काफिर हो जाएगा। ये हमारे उलमा के फतावा जाते। रह गया जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या जिस किताब के अंदर मौजूद है, वो किताब फ़वाइदुस सालिकीन, जो असल माखज़ है इस वाक़े का वो है फ़वाइदुस सालिकीन। मिर्ज़ा जलमी से एक लड़के ने सवाल किया और कहा कि जब इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी ने इस फ़वाइदुस सालिकीन का रद्द कर दिया तो फिर ये अहले सुन्नत बरेलवियों का चिश्ती रसूलुल्लाह अकीदा कैसे हो सकता है? तो मिर्ज़ा जलमी ने कहा नहीं जी, वो उन्होंने मुतलकन चिश्तिया की किताबों का रद्द किया है, फ़वाइदुस सालिकीन का रद्द नहीं किया। सवाल नंबर 7 है हबीब भाई का आरिफ वाले से पूछा, क्या आला हजरत ने फ़वाइदुस सालिकीन का रद्द किया है? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने जनरल किया है, चिश्तिया की किताबों का फ़वाइदुस सालिकीन का रद्द कहीं नहीं किया। अब जरा देखें, जहां तक है मुतलकन चिश्तिया की किताबों का रद्द, इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया की 15वीं जिल्द सफ़र नंबर 555 पे लिखते हैं कि अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना उससे सबूत कतई को मुस्तलजिम नहीं। बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिसका असलन सबूत नहीं। ये तो है मुतलकन इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने अकाबरीन चिश्त की तरफ मंसूब किताबों के हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन बिलखुसूस फ़वाइदुस सालिकीन की निस्बत का जो है वो खुद उन्होंने अपनी किताब फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 22 के सफ़र नंबर 491 पे इनकार किया है। फरमाते हैं दलीलुल आरिफीन फ़वाइदुस सालिकीन तोहफ़तुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल न की। जहाँ बहवाला सफ़ा इबारत नकल की वहाँ तो वो शरीक किज़्ब जरी की राह ली, यहाँ क्या एतबार है? और अगर उनमें वो मजमून हो और बकर ने ख़यानत भी ना की हो तो अव्वलन इसी का सबूत दरकार कि ये किताबें हज़रात मंसूब इलैहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की हैं। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी हैं। फरमाते हैं पहले तो सबूत दरकार है कि ये किताबें उन हज़रात की हैं भी कि नहीं। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह तो उनके सबूत का इनकार कर रहे हैं, कहते हैं सबूत दरकार है, जो सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। सबूत दरकार है, जब सबूत ही नहीं है तो ये उनकी तरफ मंसूब हैं और ख़ुद फ़वाइदुस सालिकीन का नाम लेकर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सबूत का इनकार फरमाया। और मिर्ज़ा जलमी कहता नहीं फ़वाइदुस सालिकीन का नहीं, वो मुतलकन चिश्तिया की किताबों का इनकार किया। इसके अलावा इसी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या पर तकरीबन 30 साल पुराना फतवा हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक अमजरी अलहरामा का फतावा शार बुखारी की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 154 पे मौजूद है। वो इसी वाक़े की तरफ जिक्र करके फरमाते हैं मेरा ज़न्ने गालिब यह है कि यह किसी का इल्हाक है। बैने ही यही किस्सा दूसरी किताबों में हज़रत यूसुफ चिश्ती कुद्दस सिर्रु के बारे में मकतूब है। मेरा तजर्बा है कि जब एक हिकायत मिन अन मुतअद्दिद बुजुर्गों की तरफ मंसूब होती है तो वो फ़र्जी होती है। लिहाजा ये वाक़या फ़र्जी वाक़या है, इल्हाकी वाक़या है। फतावा शार बुखारी का हवाला मैंने पेश कर दिया कि ये इल्हाकी वाक़या। फतावा हनफिया से मैंने आपके सामने हवाला पेश कर दिया कि ये जो बंदा ये कहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है होशोवास की हालत में, वो काफिर है। ये अतस्तिकात लिदफ़े तलबीसात, ये किताब इसके सफ़ा नंबर
53 पे सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहिब का बयान मौजूद है इसी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़या के वाले से। वो फरमाते हैं कि इम्तिहान लेने का वो तरीका जो इम्तिहान लेने वाले और इम्तिहान देने वाले दोनों को काफिर बना दे, ना शरअन सही हो सकता है और ना अक़लन माकूल। इस तरह के फर्जी वाक़यात की बईद अज़कियास तावीलात करके उसको दुरुस्त करार देने की कोशिश को कभी भी बनज़र इस्तेहसान नहीं देखना चाहिए। यानी ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनकी हम कोई तावील नहीं करते। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो फर्जी और झूठे वाक़यात होते हैं, उसका सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब ने रद्द फरमा दिया। ये तकरीबन 20 साल पुराना उनका बयान मौजूद है। इसके अलावा तकरीबन 60 साल से भी पहले एक हमारे बहुत बड़े आलिम मुफ्ती अजमल साहिब संबली अलैहि रहमा, उनका फतवा के अंदर मौजूद है, फतवा अजमलिया के नाम से। उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 7 पे फरमाते हैं, मगर हम एक लम्हा के लिए ये फ़र्ज़ करने के लिए भी तैयार नहीं कि ऐसा इत्तिफाक हुआ हो और ऐसा कलिमा ज़ुबान मुबारक से निकला हो, इसमें ज़रूर किसी बेदीन का इल्हाक है। हमारी तरफ से तो ये जवाब काफ़ी है, हम इस कलिमा की शनाअत में तामुल नहीं करते और हज़रत शेख की तरफ इसकी निस्बत हमारे नज़दीक बातिल है। ये हमारे उलमा के फतवाजात मौजूद हैं, हमारे उलमा ने इसका रद्द कर दिया। अशरफ अली थानवी ने इस चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को डिफेंड किया, दिफा किया और उसके दिफा में पूरी किताब लिखी। और फिर खुद उसके मुरीद ने जब अशरफ अली रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ा और जागते बेदारी की हालत में भी उसकी ज़बान से निकला, तो थानवी ने उसकी तावील करके भी उसको डिफेंड किया। लिहाजा थानवी अशरफ अली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह दोनों का दिफा करने वाला। और मिर्ज़ा जेलमी के बकौल तौबा भी नहीं की, तौबा करके भी नहीं मरा, लेकिन उसके बावजूद मिर्ज़ा जेलमी क्या कहता है कि मैं उलमाए देवबंद में से सबसे ज़्यादा एहतराम अशरफ अली थानवी का करता हूँ, मैं उनको मौलाना कहता हूँ। जिस बंदे का दिफा करना पक्का साबित है उसका तो तुम एहतराम करो, उसको तुम कहो कि वो मौलाना, और उसके लिए ताज़ीमी अलक़ाब इस्तेमाल करो। अब बताओ कि मिर्ज़ा जेलमी खुद इन को मौलाना कह के और उनका एहतराम करके इन कलिमों का दिफा करने वाला बनेगा? मिर्ज़ा जेलमी जवाब दे। मुझे तो कहता कि इसने दिफा किया, कहाँ दिफा किया? मैंने तो अल्लाह के फज़ल करम से रद्द किया है इस वाक़े का कि ये झूठा वाक़या है और ये इल्हाकी वाक़या है। रह गया मुनाजरा का मसला कि मुनाजरा के अंदर मैं बैठा हुआ था, ना तो मैं मुनाजर ना मैं सदर मुनाजर, मुनाजरा के अंदर सिर्फ बैठा, और उसमें भी हमारे मुनाजर ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को सही साबित नहीं किया, या नऊज़ बिल्लाह तआला कहा हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना सही है या कहना दुरुस्त है। वो तो सिर्फ मसला ये है कि मद्दे मुकाबिल का मुतालबा ये था कि अब तुम कुफर का फतवा लगाओ। तो उस पर उन्होंने कलाम करते हुए ये बात की कि भाई जो किताब के अंदर वाक़या लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे बयान करदा तुम्हारे हवाला जो तुमने दिया है उसके मुताबिक भी देखा जाए तो फिर भी इस हालत में फतवा नहीं लग सकता। और खुद मिर्ज़ा जेलमी क्या फतवा लगाता है? नहीं लगाता। क्यों? इसलिए कि मिर्ज़ा जेलमी कहता हो सकता है वो 800 साल पुराने बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ किसी ने ये बात मंसूब कर दी हो। तुम कहते हो सकता है, हम कहते हैं कि है, ये वाक़या उनकी तरफ झूठा मंसूब है, यह सच्चा वाक़या नहीं है। तो इस तरह के तनाकुज़ात मिर्ज़ा जेलमी के बयानात के अंदर मौजूद हैं। एक जगह पे कुछ कहता है, दूसरी जगह पे कुछ कहता है। जब मुतालबा करने में आता है तो इसने कैसर अहमद राजा से मुतालबा किया कि तुम चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी हो, अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी हो, और अगर नहीं हो तो फिर तुम उनको काफिर करार दो। कहो कि जो अशरफ अली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, जो किताबें छापने वाले हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। क्यों नहीं ये बोलते हैं थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर कि ये कुफर है? क्यों नहीं बोलते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर दूसरे वाला मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है सूफिया की बड़ी खिदमत है कि एक चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाले भी जो है काफिर है, इसको सपोर्ट करने वाले भी, इनके हक में मुनाजरे लड़ने वाले भी सारे इस्लाम से खारिज है। अगर ये गूंगे शैतान बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी दोस्तियां थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के साथ कायम रखी हुई है। ये उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है। अच्छा, उनको कहता है कि तुम इनको काफिर करार दो और इनको कहो कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तुम इनको खुद दायरा इस्लाम से खारिज समझते हो? तुम खुद कहते हो कि अशरफ अली रसूलुल्लाह कहने वाला और अशरफ अली थानवी जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वाला और अशरफ अली रसूलुल्लाह का दिफा करने वाला वो काफिर है। तुम तो कह रहे मैं उसका एहतराम करता हूँ, उसको मौलाना कहता हूँ। यही वजह है कि मिर्ज़ा जेलमी के खुद अपने ब्लाइंड फॉलोअर जो हैं वो मिर्ज़ा जेलमी से मुतनफ़िर हो रहे हैं। जी इसरार भी, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है
कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कोई स्टूडेंट उनसे कोई सवाल करेगा और वो आगे से ये जवाब देंगे कि मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, और फिर अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसी नहज पर लाकर खड़ा कर देंगे कि वहाँ से उनके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। ये दोगला पॉलिसी क्या है, ये दोहरे मेयार क्या है, ये तनाकुजात और तारुजात क्यों हैं? एक जगह पे तुम कुछ कह रहे हो, दूसरी जगह पे कुछ कह रहे हो। एक जगह पे कहते हो कि ये खत में बोल के डाकू हैं, दूसरी जगह पे कहते हैं इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है, इनको चंदे देना जायज़ है। एक जगह पे तुम जनाब कहते हो कि इनको काफिर कहना चाहिए और दूसरी जगह पे ये कहते हो कि मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ने को जायज़ करार देता हूँ। तो इस तरह के मिर्ज़ा जलमी के तनाकुजात हैं